हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माइंडस्टेकर्स। हम डिस्कस कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्शंस, की फीचर्स क्या होते हैं एब्स्ट्रैक्शंस के बेनिफिट्स क्या हैं, हाउ टू अचीव एब्स्ट्रैक्शंस इन जावा। देन हम इसमें डिस्कस करेंगे एब्स्ट्रैक्शन के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं और कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं जो कि एब्स्ट्रैक्शन को डिफाइन करते हुए हम यूज़ करते हैं। देन वाई यूज़ एब्स्ट्रैक्शन को यूज़ क्यों किया जाता है, तो इन सब क्यूरीज के हम आंसर करेंगे। तो अब तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियोस को और इसमें डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्शंस है क्या। इज़ द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स and only showing the essential details or features to the users। Basically abstraction एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इम्प्लीमेंटेशन की जो डिटेल्स हैं उसे हाइड कर देते हैं और सिर्फ जो एसेंशियल डिटेल्स होती हैं या जो एसेंशियल फीचर्स होते हैं सिर्फ वो यूजर्स को हम डिफाइन करते हैं या शो करवाते हैं, तो उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। It allows to focus on what an object does rather than how it does it। बेसिकली हम इसमें ये अलाउ करते हैं इस चीज़ पे फोकस किया जाए कि व्हाट एन ऑब्जेक्ट, के ऑब्जेक्ट क्या है रेदर देन के ऑब्जेक्ट क्या करता है। द अननेसेसरी डिटेल्स आर नॉट डिस्प्ले टू द यूज़र। तो जितनी भी अननेसेसरी डिटेल्स होती हैं उसे हम बेसिकली यूज़र से हाइड कर देते हैं, तो हम उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। अगर हम नेक्स्ट डिस्कस करें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है इसका की फीचर्स में हमारे पास बेसिकली आ जाते हैं कि एब्स्ट्रैक्शंस हाइड्स द कम्प्लेक्स डिटेल्स एंड शोज ओनली एसेंशियल फीचर्स। एब्स्ट्रैक्शंस जो हैं ये कम्प्लेक्स डिटेल्स को हाइड कर देती है और जो एसेंशियल फीचर्स होते हैं सिर्फ वही शो करवाती है। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में हैव मेथड्स विदाउट इम्प्लीमेंटेशन। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं और वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ऐसे मेथड्स होते हैं जो कि इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स के बगैर होते हैं, विदाउट इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड बाय सब क्लासेस। और उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स होती है उसको मस्ट है कि हम उसके लिए सब क्लासेस बनाते हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सब क्लासेस में डिफाइन कर देते हैं। बाय एब्स्ट्रैक्टिंग फंक्शनैलिटी, changes in the implementation do not affect the code that depends on the abstraction। अगर हम इसकी abstracting functionality को देखें तो जिससे हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन को चेंज करते हैं बेसिकली वो कोड पे कोई इफेक्ट नहीं डालती जो कि एब्स्ट्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा होता है। नेक्स्ट अगर हम इसके बेनिफिट्स को डिस्कस करें तो सबसे पहले जो इसका बेनिफिट आता है वो आता है सिंप्लीफिकेशन। कि एब्स्ट्रैक्शन जो है ये हमें सिंप्लीफिकेशन प्रोवाइड करती है, जो कि कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को, कम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशंस को इसमें हाइड कर दिया जाता है। तो जो एक सिंपल और मीनिंगफुल चीज़ें होती हैं जस्ट वो शो करवा दी जाती हैं। एब्स्ट्रैक्शंस simplifies complex systems by hiding unnecessary details। एब्स्ट्रैक्शन क्या करती है कि जो कम्प्लेक्स सिस्टम्स होते हैं उसमें जो अननेसेसरी डिटेल्स होती हैं उसको हाइड कर देती है, मेकिंग कोड ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज। कोड जो है उसको इजीली अंडरस्टैंडेबल बना देती है, उसको इजीली मैनेजेबल जो है वो बना देती है। देन हमारे पास आता है लूज कपलिंग। जो कपलिंग होती है वो इसमें लूज होती है। इट रिड्यूस डिपेंडेंसीज बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कोड। बेसिकली लूज डिपेंडेंसीज का कपलिंग का मतलब ये है कि जो आपस में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो आपस में जो एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट होते हैं उसको ये बेसिकली डिपेंडेंसीज को लूज कर देती है, उनकी इफेक्ट्स जो है उसको कम कर देती है। यानी अगर एक पार्ट जो है वो चेंज हो रहा है तो दूसरा जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट जो है वो नहीं डालता, तो उसकी जो कपलिंग होती है ये उसको बेसिकली लूज कर देती है। एस चेंजेस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन एब्स्ट्रैक्शन, यानी कि अगर आप एब्स्ट्रैक्शन की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर कोई इफेक्ट डालते हैं, डू नॉट इफेक्ट द कोड दैट डिपेंड ऑन इट। तो वो कोड जो इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंड कर रहा होता है बेसिकली वो उसके ऊपर कोई इफेक्ट जो है वो नहीं देता। देन अगर हम फर्दर इसको डिस्कस करें तो हमारे पास इसका नेक्स्ट बेनिफिट आता है कोड रीयूजेबिलिटी। कोड रीयूजेबिलिटी का मतलब ये होता है कि हमने जो कोड लिखा है उसको हम बार बार जो है वो रीयूज कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्शन प्रमोट्स कोड रीयूजेबिलिटी बाय डिफाइनिंग कॉमन इंटरफेसेस एंड बिहेवियर्स। एब्स्ट्रैक्शन जो है
ठीक है, कोड रीयूजेबिलिटी को प्रमोट करती है। किस तरह, यानी कि जो कॉमन इंटरफेसेस हैं और जो कॉमन बिहेवियर्स हैं उनको डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशंस के अंदर हम शेयर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास इसका बेनिफिट है फ्लेक्सिबिलिटी। इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इट अलाउज फॉर डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ द सेम एब्स्ट्रैक्शंस। ये हमें अलाउ करती है कि हम डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशंस परफॉर्म कर सकते हैं सेम एब्स्ट्रैक्शंस के अंदर, प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। और जो उसका डिज़ाइन और उसकी जो डेवलपमेंट है उसके अंदर हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो इसके जो हमारे पास मेजर एडवांटेजेस हैं उसमें ये है कि एब्स्ट्रैक्शन मेक्स कम्प्लेक्स सिस्टम इजियर टू अंडरस्टैंड बाय हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स। अगर हम एब्स्ट्रैक्शन को कम्प्लेक्स सिस्टम्स के ऊपर अप्लाई करें तो ये क्या करता है कि उसको ईजीली अंडरस्टैंडेबल बना देता है। किस तरह, इस तरह की उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स जो है उसको हाइड कर देता है यूजर से। Then abstraction keeps different part of the system separated. Abstractions जो है ये basically different parts के थ्रू जो है वो अप्लाई की जाती है सिस्टम्स के ऊपर, उसको सेपरेट करके डिफाइन की जाती है। Abstractions maintains code more efficiently. Abstractions के थ्रू जो है वो कोड जो है उसे मोर एफिशिएंटली जो है वो मेंटेन किया जा सकता है। एब्स्ट्रैक्शन इंक्रीजेस द सिक्योरिटी बाय ओनली शोइंग द नेसेसरी डिटेल्स टू द यूजर्स। यानी एब्स्ट्रैक्शंस जो है सिक्योरिटी को भी इंक्रीज करती है क्योंकि इसमें जो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं उसकी जो ज़्यादा डिटेल होती है उसको जो है वो यूज़र से हाइड कर दिया जाता है और जो नेसेसरी डिटेल्स होती है सिर्फ वो यूज़र को शो करवाई जाती है। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इट कैन ऐड अननेसेसरी कम्प्लेक्सिटी इफ़ ओवर यूज। अगर हम इसके अंदर इसको बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्शन को यूज़ करें तो इसके अंदर अननेसेसरी कम्प्लेक्सिटीज़ जो है वो ऐड हो जाती हैं। मे रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी इन इम्प्लीमेंटेशन। समटाइम ये इम्प्लीमेंटेशन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी को रिड्यूस भी कर देता है। देन मेक्स डिबगिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम्स हार्डर फॉर अनफेमिलियर यूजर्स। अच्छा, इसके अलावा अगर आपने सिस्टम्स में कोई डिबगिंग परफॉर्म करनी है या सिस्टम्स को अंडरस्टैंड करना जो है वो ऐसे यूज़र्स जो कि इस सिस्टम से फेमिलियर नहीं हैं उनके लिए ये काफ़ी डिफ़िकल्ट बना देता है। देन लास्ट इसका डिसएडवांटेज हमारे पास है, ओवरहेड फ्रॉम एब्स्ट्रैक्शंस लेयर्स कैन इफेक्ट परफॉर्मेंस। अगर हम बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्शन लेयर्स अप्लाई कर देते हैं तो वो जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है उसके ऊपर बहुत बैडली जो है वो इफ़ेक्ट करती है। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कि हाउ टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन इन जावा। अभी जो पीछे हमने डिस्कस किया ये हमने जनरल डेफिनेशंस देखी कि एब्स्ट्रैक्शंस क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमने जावा के अंदर एब्स्ट्रैक्शंस परफॉर्म करनी है या अचीव करनी है तो वो हम किस तरह अचीव कर सकते हैं। जावा प्रोवाइड्स 2 ways टू इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्शंस विच आर लिस्टेड बिलो। जावा जो है 2 तरीकों से एब्स्ट्रैक्शंस को इम्प्लीमेंट करती है। पहला तरीका इसका होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का मतलब है पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं नेक्स्ट पार्ट में हम इसे डिटेल से भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का मतलब ये होता है कि ऐसी क्लासेस जो कि एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट दोनों तरह के मेथड्स जो है वो होल्ड करती हैं, तो इसीलिए इसको कहा जाता है पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन, यानी एब्स्ट्रैक्शन का कुछ पार्ट जो है वो इन क्लासेस के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है। अगर हमें 100% एब्स्ट्रैक्शन चाहिए होती है तो उसके लिए फिर हम इंटरफेसेस को यूज़ करते हैं जो कि हमें एब्स्ट्रैक्शंस की फुल फॉर्म जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। अगर हम कॉमन मिस्टेक्स को डिस्कस करें एब्स्ट्रैक्शंस के दौरान तो हमें इन मिस्टेक से अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहली जो एब्स्ट्रैक्शन की हमारे पास मिस्टेक है वो ये होती है कि नॉट इम्प्लीमेंटिंग एब्स्ट्रैक्ट मेथड। हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना लेते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना लेते हैं, लेकिन हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड की जो इम्प्लीमेंटेशन है बेसिकली वो कंक्रीट क्लास या ड्राइव्ड क्लास के अंदर डिफाइन नहीं करते। ऑलवेज मेक श्योर दैट द एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स आर इम्प्लीमेंटेड इन द कंक्रीट सब क्लास, यानी कि अगर आपने सब क्लास सब मेथड बनाए हैं तो उन मेथड की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको मेक श्योर करें कि आप कंक्रीट क्लास के अंदर उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो डिफाइन कर रहे हैं।
उसके बाद है ओवर यूजिंग एब्स्ट्रैक्शन। अगर हम एब्स्ट्रैक्शंस को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है कि उससे अवॉइड मेकिंग एवरीथिंग एब्स्ट्रैक्ट व्हेन इट्स नॉट रिक्वायर्ड। जब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्शन जो है वो इसके ऊपर अप्लाई ना करें। यूज़ एब्स्ट्रैक्शंस ओनली व्हेन इट एनहेंस द डिज़ाइन। उस वक्त यूज़ करें जब हमने अपने डिज़ाइन को इन्हेंस करना हो, प्रोमिनेंट करना हो और वहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट हो, देन हम एब्स्ट्रैक्शंस जो है वो उसको यूज़ करें। उसके बाद है इनकॉन्सिस्टेंट मेथड सिग्नेचर इन सब क्लासेस। मेथड सिग्नेचर यानी कि जो मेथड सिग्नेचर हम डिफाइन करते हैं सब क्लासेस में, उसके अंदर इनकॉन्सिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए। व्हेन यू ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड, प्लीज मेक श्योर द मेथड सिग्नेचर मैचेस एग्जैक्टली, एनी मिस्टेक कैन कॉज एरर्स। बेसिकली जब हम एब्स्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन परफॉर्म करने के लिए हमें कंक्रीट क्लास की ज़रूरत होती है और कंक्रीट क्लास में हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड करते हैं। तो ओवरराइड की डेफिनेशन ही ये होती है कि हमने मेथड सिग्नेचर जो है वो सुपर और चाइल्ड के अंदर सेम लेना होता है, सेम नेम विद सेम पैरामीटर्स। तो इस पॉइंट में भी वो यही बता रहा है कि जब आपने इम्प्लीमेंटेशन परफॉर्म करनी होती है तो जो मेथड सिग्नेचर आपने सुपर क्लास में डिफाइन किए हैं, सेम वही मेथड सिग्नेचर आपके ड्राइव्ड क्लास के अंदर परफॉर्म होने चाहिए ताकि उसमें जो एरर्स के कॉजेज हैं वो कम हो सके। उसके बाद है व्हाई एंड व्हेन टू यूज एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड मेथड्स। हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और मेथड्स को कब यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। सो टू अचीव सिक्योरिटी, पहला इसका वे ये है कि हम एब्स्ट्रैक्शन को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमने सिक्योरिटी को अचीव करना होता है। सिक्योरिटी पर्पसेस इसीलिए ज़रूरी है कि हम जो नेसेसरी जो इम्प्लीमेंटेशंस है सिर्फ उससे यूज़र्स से को शो करवाते हैं और बाकी जो कम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट्स होती हैं या इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं उसे यूज़र से हाइड कर देते हैं। हाइड सर्टेन डिटेल्स एंड ओनली शो द इम्पॉर्टेंट डिटेल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सेकेंड इसका ये है कि समटाइम्स वी विल वांट टू क्रिएट अ सुपर क्लास दैट ओनली डिफाइंस अ जनरलाइजेशन फॉर्म that will be shared by all of its सब क्लासेस। बेसिकली समटाइम ये भी कॉन्सेप्ट होता है कि हम अपने सुपर क्लासेस को लेते हैं जिसमें हम जनरलाइजेशन फॉर्म जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन हमारे पास एक ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिसमें जनरलाइजेशन को अगर हम डिस्कस करते हैं तो जो जर्नल क्लासेस होती हैं उसको हम डिफाइन कर रहे होते हैं और जब हम स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है या स्पेसिफिक को डिस्कस करते हैं तो इसका मतलब होता है कि उस क्लासेस से रिलेटेड जब हम स्पेसिफिक क्लासेस को डिस्कस करते हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक एनिमल की क्लास है। एनिमल इज बेसिकली अ जनरल फॉर्म, ठीक है। अब उसके अंदर अगर हम किसी स्पेसिफिक एनिमल को ले लेते हैं, लेट्स सपोज हम डॉग को ले लेते हैं, कैट को ले लेते हैं, तो ये हमारे पास स्पेसिफिक क्लासेस आ जाती हैं। तो इस तरह की फॉर्म को क्रिएट करते हैं हम, तो उसके लिए भी हमें जो है एब्स्ट्रैक्शन की ज़रूरत होती है जिसमें हम जनरल फॉर्म्स को डिफाइन करते हैं और हम चाहते हैं कि जो जनरल फॉर्म की करैक्टरिस्टिक्स हैं वो ऑल सब क्लासेस या ऑल स्पेसिफिक क्लासेस के अंदर जो है वो शेयर्ड की जा सकें। अब जैसे एनिमल है, एनिमल की कुछ हैबिट्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं। लेट्स सपोज एनिमल ईटिंग की प्रॉपर्टी में जाता है, एक्शन में जाता है, ठीक है। तो ईटिंग की प्रॉपर्टी हर एनिमल के ऊपर अप्लाई होती है, तो वो हर स्पेसिफिक एनिमल जो है उस प्रॉपर्टी को शेयर करेगा। तो इसलिए भी हम एब्स्ट्रैक्शंस जो है वो यूज कर रहे होते हैं। लीविंग इट टू ईच सब क्लास टू फिल इन द डिटेल्स। और हर एनिमल जो है वो ईटिंग की जो प्रॉपर्टी है उसको अपने हिसाब से फिल करेगा। एक्शन, ईटिंग का जो एक्शन है उसे अपने हिसाब से फिल करेगा। कुछ एनिमल्स जो हैं वो मीट लेते हैं, कुछ एनिमल्स जो हैं वो मे बी लीव्स लेते हों। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज हैं जो ईटिंग के अंदर आ सकती हैं और हर सब क्लास जो है वो उसके अकॉर्डिंगली अपनी एक्शंस जो है उसको फिल करता है। तो इसलिए भी हम एब्स्ट्रैक्शंस को क्लासेस और मेथड्स के साथ यूज कर रहे होते हैं। अगर हम इसकी बेस्ट प्रैक्टिस को देखें तो यानी बेस्ट प्रैक्टिस का मतलब ये है कि हमने बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन को यूज कहाँ करना है। यूज एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस व्हेन यू नीड टू कॉमन बेस क्लास विद शेयर्ड फंक्शनैलिटी। जब हमने ऐसा सिनेरियो बनाना हो कि हमें कोई ऐसी क्लास रिक्वायर्ड है जो कि कॉमन प्रॉपर्टीज और फंक्शनैलिटीज को शेयर करना चाह रही है, तो हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को यूज करें। देन use interfaces when you need multiple inheritance और 100% abstraction।
और हम एब्स्ट्रैक्शन को यूज़ कर सकते हैं अगर इंटरफेसिस के थ्रू, अगर हमें 100% एब्स्ट्रैक्शन रिक्वायर्ड है, या हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना है या मल्टीपल इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है, तो उसके लिए फिर हम इंटरफेसिस के थ्रू 100% एब्स्ट्रैक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। Thank you for watching my videos. I hope you like my videos.